हिमाचल दौरे पे आए केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के तेवर आक्रामक हैं। उन्होंने उन आला प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया है जो भाजपा सरकार के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई अधिकारी तो राजनेताओं की तरह बर्ताव कर रहे हैं। Under this government, we know them who they are. अभी समय अपने काम में सुधार करने का. Otherwise, what they have done has not only brought shame to their services, no matter which cadre they belong to, they have ashamed that cadre. But they have also given a new definition of bureaucratic interference. We not flourish on the basis of support of bureaucracy. Bureaucracy has to be equal. They can have political views. Vote अपने मर्जी से खुद है. But when they start acting like politicians and behaving like politicians. शिमला में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि हिमाचल में इको टूरिज्म के नाम पर घने जंगलों का सत्यानाश किया जा रहा है। इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के नाम पर निजी कंपनियां जंगलों के अंदर पक्के मकान बना रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेकर नागपुर की एक कंपनी पर खासी मेहरबान है। इको टूरिज्म के नाम से लोगों ने पक्के मकान जो है उसके अंदर बना दिए हैं। एंड आई एम टोल्ड बाय द रिस्पांसिबल फॉरेस्ट ऑफिसर इन हिमाचल प्रदेश, all these have come up in total violation of the Forest Conservation Act. और एक पार्टी है नागपुर की, उसी को 6 फॉरेस्ट ये जो इको फॉरेस्ट इको प्रोजेक्ट में हिमाचल आजकल ब्यूरो शिमला। चंबा के बचत भवन में जिला कल्याण समिति ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त बजट राशि पर बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम ने की। उन्होंने गरीब परिवारों व पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। इस बैठक में विवाह पुरस्कार योजना, विधवा पुनर्विवाह, अपंग छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संचालन और लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही इस बैठक में चंबा विधायक बाल कृष्ण चौहान सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुछ पैसा डाइवर्ट होना है, जिन जिन स्कीमों में पैसा खर्च नहीं हुआ उसके लिए तुरंत योजना सरकार को भेज दी जाएगी और वहाँ से स्वीकृति आ करके 31 मार्च से पहले इस विभाग से संबंधित सभी पात्र व्यक्तियों को उनका उचित हिस्सा जो वो मिल जाएगा। हिमाचल आजकल ब्यूरो चंबा। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी राष्ट्रीय स्तर पर 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन दिया जाता है। वहीं प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर पानी मुहैया करवा रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने पानी मुहैया करवाने के लिए बड़ी बड़ी पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता दी। इसके तहत 398 बस्तियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 398 बस्तियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और ये मेरे अपने थोड़ल विधानसभा क्षेत्र, राजगीर विधानसभा क्षेत्र, ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र और साथ में 16 विधानसभा क्षेत्र के ये सारी बस्तियां होंगी। 1,20,000 की पॉपुलेशन और 70 करोड़ रुपये इस पे व्यय हुआ है। दूसरी योजना जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा में है। वहां भी 40 करोड़ रुपए की पीने की पानी की योजना का काम शुरू कर दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2012 तक पूरा कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। रविंद्र रवि ने कहा है कि तीसरी बड़ी पीने के पानी की योजना जिला बिलासपुर में है। इस योजना से जिला बिलासपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। इस योजना पर करीब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी ऐसी योजना हमारा जिला कांगड़ा का, हमारा देहरा का क्षेत्र है, वो एक शुष्क क्षेत्र हमारा वहां पर है। वहां पर भी 40 करोड़ रुपए की पीने के पानी की योजना का काम हमने शुरू कर दिया है। इसी तरह से तीसरी बड़ी पीने के पानी की योजना है जिला बिलासपुर की। कोल डैम से पानी लेंगे हम
और उसके अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र वहां पर, एक सदर का, एक घुमारवी का और एक कोट कहलूर का, ये लगभग 32 पंचायतों के लिए और 80,000 की जनसंख्या वहां पर इसमें लाभान्वित होगी। हिमाचल आजकल, ब्यूरो धर्मशाला। सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर में खेल मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित इस शिविर का उद्देश्य देश के युवाओं को सांस्कृतिक परंपरा, पहनावा, भाषा विविधता व अन्य लोकप्रिय विधाओं से अवगत करवाना है। इस शिविर में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान व उत्तराखंड के अलावा हिमाचल के 150 युवा भाग ले रहे हैं। 6 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ उपायुक्त सिरमौर मीरा मोहंती ने किया। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और संस्कृति को संजोए रखने में ऐसे शिविरों को आगे आना चाहिए। आप लोगों ने हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, आवर इंडियननेस आप लोगों ने प्रिजर्व की है। अगर संस्कृति और कला और ट्रेडिशन, इंडियनहुड किसी ने इसको अगर बढ़ाया है, आगे लेके गए हैं, किसी ने इसको प्रिजर्व किया है, तो ऑब्वियसली इसमें यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा है। उधर सम्मेलन में विभिन्न प्रतिभागियों का कहना है कि उन्हें एक दूसरे के राज्य की संस्कृति को जानने का अच्छा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि एक ही मंच पर करीब 8 राज्यों की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। इसके साथ ही प्रतिदिन विभिन्न प्रांतों के प्रतिभागी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगर ऐसे कार्यक्रम अगर हमारी भारत सरकार अगर इनको और बढ़ा चढ़ा के करे तो इससे राष्ट्र तो एक होगा ही, लेकिन जो यूथ जो आज गलत रास्ते की तरफ भटक रहा है उसको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा। लाइव शो जैसे हम कह देते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा एक दूसरे के कांटेक्ट आने में। रात के जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की लैंग्वेज पहचानने का, पहरावा देखने का। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। चंबा के बचत भवन में जिला कल्याण समिति ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त बजट राशि पर बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम ने की। उन्होंने गरीब परिवारों व पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। इस बैठक में विवाह पुरस्कार योजना, विधवा पुनर्विवाह, अपंग छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संचालन और लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही इस बैठक में चंबा विधायक बाल कृष्ण चौहान सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुछ पैसा डाइवर्ट होना है, जिन जिन स्कीमों में पैसा खर्च नहीं हुआ उसके लिए तुरंत योजना सरकार को भेज दी जाएगी और वहाँ से स्वीकृति आ करके 31 मार्च से पहले इस विभाग से संबंधित सभी पात्र व्यक्तियों को उनका उचित हिस्सा जो वो मिल जाएगा। हिमाचल आजकल ब्यूरो चंबा। फिल्म फेयर अवार्ड्स में धूम मचा चुके पार्श्व गायक अवार्ड विजेता मोहित चौहान का कहना है कि वे हिमाचल से बेहद लगाव रखते हैं। इसके साथ ही वे अपनी हर एक एल्बम में हिमाचली लोकगीत को शामिल करने का भी प्रयास करते हैं। मोहित चौहान ने कहा कि उनकी दूसरी एकल वीडियो म्यूजिक एल्बम जल्द ही पूरी हो जाएगी और इसकी शूटिंग भी हिमाचल में ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे रॉकस्टार फिल्म के 9 गाने गाकर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल कर चुके हैं। मेरा सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड है और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि
इतना जाना माना अवार्ड जो है, सबसे पुराना अवार्ड माना जाता है। ये दूसरा फिल्म फेयर मुझे इस बार मिला रॉकस्टार फिल्म के लिए, और रॉकस्टार फिल्म जो है वो एक बहुत स्पेशल फिल्म रही है मेरे लिए। इसके साथ ही मोहित ने कहा कि हिमाचल से संबंध रखने वाली प्रीति जिंटा की फ्रेंच व हिंदी फिल्म में उन्हें गाने का मौका मिला है। मोहित ने कहा कि मौजूदा समय में वे प्रीतम और अनु मलिक के साथ काम कर रहे हैं। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। कुल्लू के प्राचीन बिजली महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। खराब मौसम के बावजूद भक्तों ने भारी संख्या में मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। ऐसा माना जाता है कि बिजली महादेव मंदिर करोड़ों भक्तों को कष्टों से बचाता है। इसके साथ ही श्रद्धालु सावन के महीने में मंदिर में भंडारे का भी आयोजन करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ भी गिरती है और काफ़ी ठंडा, जैसा देख ही रहे हैं इस वक्त काफ़ी ठंड भी है यहाँ पर। और मैं तो बचपन से ही लगातार यहाँ पर बिजली महादेव जी के दर्शन करने आ रहे हैं और उनकी कृपा से पूरे कुल्लू वासियों को, पूरे जगत को उनका आशीर्वाद मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी, यहाँ के तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के तो आते हैं, बाहर से भी, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, बॉम्बे से बहुत लोग आते हैं जी। आज का दिन का महत्व ही बहुत अच्छा है। उधर प्राचीन बिजली मंदिर की ऐसी मान्यता है कि संसार पर कष्ट आने से पहले महादेव उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और शिवलिंग बिजली गिरने से टुकड़ों में खंडित हो जाता है। बाद में इसे मक्खन से जोड़ा जाता है। हिमाचल आजकल न्यूज, कुल्लू। लुहूनू क्रिकेट को प्रदेश का सर्वोत्तम खेल मैदान करार देते हुए HPCA अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके चारों ओर ऊंची पहाड़ियां बेशक बर्फ से न ढकी हों, लेकिन इसके साथ लगती गोविंद सागर झील इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। यही कारण है कि नेशनल क्रिकेट अकादमी और BCCI के सचिव रहे JY लेले ने भी इसे धर्मशाला से ज्यादा सुंदर और बड़ा क्रिकेट मैदान बताया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैदान के साथ ही अन्य खेल गतिविधियों के लिए भी यहां पर उचित खेल मैदान उपलब्ध है। उन्होंने इस मैदान के चारों ओर 4 दीवारी लगाने के लिए सांसद निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। चाहे बात किसी भी स्पर्धा की हो, युवाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित रहती है। जिस प्रकार से युवा वर्ग हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमों के सदस्यों को खेल किटें भी वितरित की। कि भारत में जो सबसे लोकप्रिय खेल है, अगर उसके माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा दें जहां पर ना किसी औपचारिकता को मानते हुए एक ही विभाग के अलग अलग स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो एक टीम के रूप में खेले। हिमाचल आजकल के लिए बिलासपुर से कुलभूषण चब्बा।